नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शारदा झा और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों से अपील कि नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन से धोते रहिए, लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कलवाही से मधुबनी आने वाली रास्ते में एक बाइक अनियंत्रित होकर हुई दुर्घटनाग्रस्त, बाइक चालक की हुई मौत। खजौली प्रखंड में उपभोक्ताओं ने पीडीएस दुकानदार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन, खाद्यान्न वितरण में अनियमितता का लगाया आरोप। राजद विधायक सबीर कुमार महासेठ विभिन्न क्वारंटाइन सेंटर पर पहुंचकर प्रवासियों से ले रहे जायजा। राजनगर के लहरियागंज स्थित एकाम के बगीचे से मोटरसाइकिल चोर को ग्रामीणों ने पकड़ा रंगे हाथों, किया पुलिस के हवाले। पंडौल के बचलोहिया में बने क्वारंटाइन सेंटर में व्याप्त कुव्यवस्था को लेकर प्रवासियों ने घंटों सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। मदुरापुर के रामा गांव के एक व्यक्ति ने नशे की हालत में अपने छोटे भाई की पत्नी को पीटकर किया जख्मी। जयनगर के देवदा मध्य पंचायत में बने क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे प्रवासी मूलभूत सुविधाओं से है वंचित। बिस्फी प्रखंड प्रशासन ने बाहर से आने वाले प्रवासियों के थर्मल स्कैनिंग के लिए बनाए 2 अलग-अलग केंद्र। बाबूबरी के पचरुखी क्वारंटाइन सेंटर में व्याप्त कुव्यवस्था से आक्रोशित प्रवासियों ने किया सड़क जाम, प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। मधुवापुर में व्हाट्सएप के जरिए नकली संदेश भेजकर एक व्यक्ति से 25,000 रुपए की ठगी करने का मामला आया सामने। जयनगर के वार्ड संख्या 2 निवासी भाजपा कार्य समिति सदस्य अनिल कुमार 2 महीनों से जरूरतमंदों के बीच पहुंचा रहे पका हुआ भोजन। बिस्फी के ककरौल पंचायत के क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे प्रवासियों के बीच सुविधाओं का है घोर अभाव। बाबूबरी में चोरों ने एक साथ आधा दर्जन घरों में 50,000 से ऊपर की संपत्ति पर किया हाथ साफ। बेनीपट्टी के करहारा पंचायत में मुखिया की अध्यक्षता में पंचायत कार्यकारिणी की हुई बैठक, कई प्रस्ताव हुए पारित। बासोपट्टी के खौना में दलित मजदूर डोमा पासवान की मौत को लेकर मधुबनी समाहरणालय के आगे मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने किया 1 दिवसीय उपवास, मृतक को दी श्रद्धांजलि। और फुलपरास के किसनीपट्टी गांव में घास काटने के विवाद को लेकर हुई गोलीबारी, 2 महिला 3 पुरुष घायल। खबरें अब विस्तार से। सोमवार को कलवाही से मधुबनी आने वाली सड़क में एक बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गंभीर रूप से घायल बाइक चालक को कलवाही पीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कलवाही से नाजरपुर बेलाही होते हुए मधुबनी जाने वाली सड़क में सोमवार को बाइक दुर्घटना में जगन्नाथ पासवान, जिसकी उम्र 30 वर्ष बताई गई है, वह रजनपुरा थाना अंधराठारी का रहने वाला है, उसकी मौत इलाज के दौरान कलवाही के पीएचसी में हो गई। जगन्नाथ पासवान अपने ससुराल हरिपुर काजीटोल से अपने बहन के यहां हरिपुर गौरीदास टोल बाइक से जा रहा था। कलवाही थाना क्षेत्र के हरिपुर गौरीदास टोल दाई बाबू स्थान के निकट जाकर बाइक अनियंत्रित हो गई, जिससे एक पेड़ में जाकर टकरा गई, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। आनन फानन में लोगों ने इलाज के लिए उसे पीएचसी कलवाही लाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कलवाही थाना की पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया है। घटना के संबंध में मृतक के पिता लाल बाबू पासवान के बयान पर कलवाही थाना में यूडी कांड दर्ज की गई है। डेन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के चतरा गबरोरा दक्षिण पंचायत के ग्रामीणों ने पीडीएस दुकानदार द्वारा खाद्यान्न वितरण में अनियमितता बरतने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही उचित मात्रा में अनाज देने की अधिकारियों से मांग की। खजौली में पीडीएस दुकानदार द्वारा खाद्यान्न वितरण में अनियमितता बरतने का मामला प्रकाश में आया है। खजौली प्रखंड के चतरा गबरोरा दक्षिण पंचायत के वार्ड 8, 9 व 10 के उपभोक्ताओं ने पीडीएस दुकानदार महेंद्र प्रसाद चौधरी पर खाद्यान्न वितरण में अनियमितता बरतने का आरोप लगाया है।
खाद्यान्न वितरण में अनियमितता को उपभोक्ताओं ने डीलर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उपभोक्ताओं का आरोप था कि पीडीएस दुकानदार के द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना की प्रति यूनिट 1 किलो अनाज कम दिया जाता है। अंत्योदय योजना के उपभोक्ताओं को प्रति परिवार 35 किलो के बजाय 30 किलो अनाज दिया जाता है। तौल में भी कम वजन दिया जाता है। उपभोक्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। परिवार के सदस्यों से अधिक फर्जी सदस्यों का नाम पॉस मशीन से जोड़कर अनाज का फर्जी उठाव किया जा रहा है। परिवार में 7 लोगों की जगह राशन कार्ड पर 16 लोगों को एक्टिव सदस्य बनाया गया है व सभी पर खाद्यान्न का उठाव भी किया जा रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि डीलर खाद्यान्न का कालाबाजारी करता है। विभाग द्वारा मैन्युअली वितरण के बाहर रह रहे लोगों के नाम पर भी राशन का उठाव कर लिया गया है। उपभोक्ताओं ने कहा कि पॉश मशीन से रसीद निकालकर नहीं दिया जाता है। पीडीएस दुकानदार के तानाशाही रवैया से संबंधित दर्जनों उपभोक्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित एक आवेदन खाद्य सुरक्षा मंत्रालय बिहार, डीएम मधुबनी, सदर एसडीओ मधुबनी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी मधुबनी, एमओ व बीडीओ खजौली को आवेदन देकर संबंधित दुकान की भौतिक सत्यापन कर उपभोक्ताओं को अनाज उपलब्ध करवाने की मांग की है। प्रदर्शनकारी में हरिनारायण चौधरी, राम इकबाल राउत, सुमिता देवी, सुकनी फूलो, उर्मिला देवी, सत्यनारायण यादव, बबीता देवी सहित अन्य उपभोक्ता शामिल हैं। इधर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ललन चौधरी ने कहा कि इस संबंध में उपभोक्ताओं के द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ है। दिए गए समस्या की बिंदुवार जांच कर कार्रवाई हेतु जांच प्रतिवेदन वरीय पदाधिकारी को भेज दिया जाएगा। अहाँ के नाम पर 8 यूनिट के सामान आबि रहा है, जिसमें अहाँ के 3 आदमी के दैया तो क्या किलो दैया? 12 किलो। क्या केजी गेहूँ, क्या किलो चावल दैया? 8 किलो चावल आ 4 किलो गेहूँ। 4 किलो गेहूँ। अच्छा ठीक है। ई बात जैसे अहाँ के धमकोबो करिया? अहाँ के की राम बाला के की कहलक? अहाँ के हमरा के कहिया से हम आबै छी त हमरा के जते दै छी तते कहिए, यानी कहिया झूठो के कम कहला जे तने आते कहबा आ दैया कम सामान आ कहिया बेसी का दे कहला देला त जे सच्चाई बात है से बात बाजू, बुझलिया? आ पदाधिकारी हेते तो ओठामी बात जे है से कह पड़त। अहाँ के की नाम भेले? राम विलास राउत। कौन पंचायत में घर भेले? सतरा गोड़ा दक्षिण। क्या नंबर वार्ड में अहाँ के घर है? अहाँ के क्या आदमी के राशन भेटैया? 3 आदमी के 12 किलो। 12 केजी भेटैया। क्या केजी चावल और क्या केजी गेहूँ भेटैया? 4 किलो गेहूँ 8 किलो। जबकि अहाँ के कते यूनिट है कार्ड पर? अहाँ के 12 किलो बतवा करेगा। देखिए चतरा गबुड़ा दक्षिण पंचायत के अंतर्गत महेंद्र चौधरी डीलर साहब छथिन, तिनका पोषक क्षेत्र में 3टा वार्ड आवे छन। 8, 9 और 10 नंबर वार्ड छे। जे ठाम के जनता के मूल समस्या छे जे कि जना अंत्योदय आवे छे, एमे 35 केजी के पैसा ले छे, उ दे छे 30 केजी और यूनिट के हिसाब से अनहरका जे छे खाद्य आपूर्ति खाद्य सुरक्षा के तहत जे है से 8 यूनिट के जगरा सामान आवे छे, ओकरा जे है से आधार कार्ड के बहाना बना के ओकरा कम सामान देल जाय छे। त्या दुआरे सरकार से गुजारिश है कि स्वच्छ भारत के तहत जे है से जब ये अभियान चल रहा है तो एहन भ्रष्टाचार डीलर के जे है से पद से हटाया जाए और नया डीलर के चयनित किया जाए और तथ्य के अपना स्तर से सुहो जांच क ओहि पर जे है से सघन जे है से और कठिन से कठिन जे है से कदम उठायल जाए, ओकरा दंड के भागी बनायल जाए। में आबि रहे लोग बाजे या कि लोग के धमकायल जाए है, यदि तू सही बात जे है से हमरा विरोध कोनो कार्रवाई करबा तो तोरा जैसे के लेल जैसे बुरा परिणाम भुगता पड़तो, भारी पड़तो तोरा लेल। तो से सब ए ढंग के जे है से बात बाजे छे, कतो लोकाचारी में एहन चर्चा भ रहले या त्या दुआरे जे है से ए ढंग के बात के जे भारी पड़तो। अहाँ सबके आबैया तऽ धमकाबैया तऽ की कहैया? हाँ धमकाबै छे, कहै छे अपन हाथ पैर समेट ले। और की कहैया? त भारी पड़तो, कोनो चीज फसा दू, कुछ करबो। ई अत्यक तरह के अहाँ के सबके धमकी दे जबरदस्त कहै छे, तेमे गवाह छे हमर परीक्षण का, उनके कहने छे। यानी गवाहो अहाँ सबके रखने छे सैह ना? गवाहो रखने छे। द्वारे ई पदाधिकारी लग में जे है से पुरजोर तरीके से ई बात के रखैत अपन मांग के पदाधिकारी हमरा सामने में कहबै जे सड़े ना करे छे।
तकर जे है से जांच करेला पदाधिकारी आयल है। कहाँ एले कहियो नहीं ले, हमसे इंतजार करे आयो छे। तो तब जबकि 21 तारीख का अथी आवेदन पड़ल वहाँ सबके जांच करेला नहीं आयल कोनो पदाधिकारी। कोई नहीं एले या कार्यकर्ता सबके कहै छै त कहै कोरोना वायरस में है एखन सब बढ़िया आबे नहीं रहल छै। एमओ नहीं आवे या ने वीडियो आवे या ने एसडीओ आयल या ने जिला पाई तय द के जे से मैंने तैने के ने छै से अहाँ सबके पता चलल है। यो हमरा ई पता नहीं चलल है पाई देने है कि की देने है के पाई देने 50 द देलिए मैनेज करा ले से तेहनो बात छै लेकिन सब सह सुनै छी यानी 50,000 तक हम मैनेज करा लेलिए के द देलिए मैनेज करा ले। डेन न्यूज के लिए सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। राजद विधायक सह प्रवक्ता समीर कुमार महासेठ पिछले कई दिनों से विभिन्न गांवों व क्वारंटाइन सेंटर पर पहुंचकर प्रवासियों की समस्या सुन रहे हैं और अपने स्तर से उसका निदान भी कर रहे हैं। इस दौरान वे प्रवासियों के बीच जरूरत का सामान भी उपलब्ध करा रहे हैं। राजद विधायक सह प्रवक्ता समीर कुमार महासेठ के द्वारा पिछले कई दिनों से क्वारंटाइन सेंटरों का जायजा लिया जा रहा है और उसमें रह रहे प्रवासियों की समस्या का निदान विधायक समीर कुमार महासेठ के द्वारा किया जा रहा है। प्रवासियों के बीच वह राहत सामग्री का भी वितरण कर रहे हैं। इसी के आलोक में ईद के दिन भी कोरोना से परेशान अपने क्षेत्र की जनता व प्रवासी का हाल जानने के लिए वह अपने विधानसभा क्षेत्र के संभुआर, रामपुर, भच्छी के कई गांवों व क्वारंटाइन सेंटरों पर घूम कर प्रवासियों का जायजा लिया। इस दौरान प्रवासियों ने भी खुलकर विधायक के सामने अपनी समस्या रखी, जिसका विधायक के द्वारा अपने स्तर से निदान किया जा रहा है। राजद विधायक सह प्रवक्ता समीर कुमार महासेठ ने कहा कि क्वारंटाइन सेंटरों पर मुकम्मल जांच की जरूरत है। वहीं भच्छी पंचायत के मुखिया बबलू कुमार मंडल ने भी कहा कि क्वारंटाइन सेंटर पर जांच की जरूरत है। सेंटर पर रह रहे प्रवासियों के द्वारा भी जांच की मांग की जा रही है। उप मुखिया अमरनाथ पासवान ने विधायक समीर कुमार महासेठ के द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की है। अपना सब अलिए हैं समूह के साथ जते जगह सब जगह जा रहे थे, जते क्वारंटाइन सेंटर है मुखिया जी के तो पावरों भेटले विधायक के कॉल गए। अपना परिचय बताइए। जी मेरा नाम अमरनाथ पासवान है, हम पंचायत प्रतिनिधि उप मुखिया हैं। जैसे भच्छी टोल रामपुर में आरजेडी विधायक समीर कुमार महासेठ आए हैं, वो जो प्रवासियों का कोरोना वायरस से बचने के लिए देख रहे हैं कि जागरूक भी कर रहे हैं, जागरूक दे रहे हैं और कुछ राहत का सामग्री बांटे। राहत का सामान भी कुछ भी तो कैसा लग रहा है आपके क्वारंटाइन सेंटर पर विधायक जी खुद आए हैं? जी हमको बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा लगा कि हमारे विधायक जी हमारे क्वारंटाइन सेंटर पे आए हैं। हमारे जो है मधुर भाई साहब से मिले हैं, हमको इस चीज़ की बहुत खुशी मिली, बहुत खुश हुआ। अपना परिचय बताइए। मैं ग्राम पंचायत राज भच्छी मुखिया बबलू मंडल। ये जो क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ है कौन सा जगह है? ये रामपुर टोले भच्छी है। तो अभी इसमें कितने प्रवासी ठहरे हुए हैं? अभी तो 52 हैं, कुछ को छोड़े हैं, 9-10 को छोड़ दिए हैं। कब से मतलब कि इसमें 3 तारीख से चला रहे हैं हम लोग। 3 तारीख से जी। क्या सब व्यवस्था दे रहे हैं? यहाँ 2 टाइम इन लोग को खाना दे रहे हैं, 2 टाइम चाय दे रहे हैं हम लोग। चाय भी दे रहे चाय हैं? बिस्किट दोनों दे रहे हैं। तो ये जो सरकार की तरफ से डिग्निटी किट्स वगैरह जो है वो मिला है क्या? जो ब्लॉक से हम लोग को उपलब्ध हुआ है किट, वो हम लोग दे चुके हैं। कुछ आदमी आया है, उनको देना बाकी है, जिसमें डोल है, जग है, गंजी है, तौलिया है, साबुन है, ब्रश है, पेस्ट है, मच्छरदानी है, ये सब दिया गया है। जी जी। और कोई समस्या इस क्वारंटाइन सेंटर यही पे? है कि सबसे पहली बात है, कम से कम ये स्वास्थ्य केंद्र को कम से कम 10 बार हम लोग फोन कर चुके हैं। यहाँ से जितने भी प्रवासी आते हैं उनका कम से कम टेम्परेचर चेक करने के लिए, वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हो पा रहा है हम लोग को। दूसरी बात है, यहाँ का जो शिक्षक है HM जो है, कोई एक बार भी नहीं आता है, वहाँ कुर्सी लगा के बैठ के चला जाता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं लेता है, क्या है नहीं है कोनो। तो प्रॉपर इस लोग का जांच नहीं हुआ है? प्रॉपर जो बाहर से आए हैं तो रास्ते में जांच हुआ, यहाँ नहीं हुआ। इसके बाद कोई मतलब टीम नहीं आई कोई जांच टीम करने? नहीं जांच के लिए आया है। दूसरी बात है कि जो हम लोग को रसोईया उपलब्ध कराया गया है, वो भी रसोईया नहीं है। हम लोग अपने पैसे से रसोईया को रखे हुए हैं। ये जो खाना जो खिला रहे हैं आप, जी सर। कौन सा पैसा से खिला रहे हैं? सर ये हम लोग अपने अभी तो मान के चलिए उधार मंगवा रहे हैं किराने दुकान से,
बाद में अभी बिल परचेज होगा, उसके बाद देखा जाएगा आगे क्या प्रोसेस है। तो जैसे कि इस बात का रूमर है कि मुखिया को 9 लाख कुछ रुपया मिला है। जी सर। क्या आपको मिला है? नहीं सर, 9 लाख रुपया हम लोग के खाता में नहीं है। पंचम वित्त हम लोग के खाता में 5 लाख रुपया तकरीबन आया होगा, जिसमें से हम लोग को वार्ड में जो है मास्क और साबुन वितरण करने के मत से आया था। वो मेरे 13 तारीख जैसे सरकार का निर्देश था कि पंचम वित्त योजना से जी मुखिया को क्वारंटाइन सेंटर में जी सर खर्च करना है। जी सर, ऐसा जो भी खर्च हो, ऐसा हम लोग के सचिव महोदय और क्या कहते प्रखंड से कोई चिट्ठी ऐसा निकाल के हम लोग को नहीं दिया गया। आज हम लोग यहाँ से मधुबनी के वैसे क्वारंटाइन सेंटर जो रहिका प्रखंड में आता है, हम लोग गए 4 क्वारंटाइन सेंटर को अटेंड किए। निश्चित तौर पे यथाशक्ति तथा भक्ति हम लोगों ने अपने तरफ से जो किट था, जो सामग्री था, हमने देने का प्रयास किया। हम पाए कि अभी भी जो भी प्रवासी आए हुए हैं हमारे, वो अपेक्षा कर रहे हैं कि हमारा कम से कम डॉक्टर आवे, टेस्ट करे, कोई तरह का उन लोग को जो मिलना चाहिए अभी तक नहीं मिल पाया। इतने दिन बीत गए, अभी तक नहीं हुआ। हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे हेल्थ सेक्टर को जो देख रहे हैं वो तुरंत इस चीज को संज्ञान में लें, हर एक क्वारंटाइन सेंटर पे देखें, क्योंकि कमियां हैं। उस कमियों को जब दूर कर लेंगे तो जो प्रवासी हमारे मजदूर आए हुए हैं उनको संतुष्टि मिलेगी। नहीं तो उनको लगता है कि कोई केयर नहीं कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन बार बार चाहती है, जो यहाँ पे बैठे हुए हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब हों, चाहे एसपी हों, चाहे सारे लोग हों, करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ तक वो सुविधा नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि निश्चित तौर पे कल ही से चार्ट बना करके जितने क्वारंटाइन सेंटर हैं सबों का टेस्ट इंडिविजुअल हो जाना चाहिए, तभी। नहीं तो भीतर में जो है बड़ा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। निश्चित तौर पे थोड़ी मोड़ी सब जगह कमियां होती है, लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन हेल्थ सेक्टर के लिए है कोरोना के ख्याल करते हुए इस वायरस से बचाने के लिए जो भी उनको किट का है, जिस तरह से भी आप उनको टेस्ट कर सकते हैं, चाहे थर्मल टेस्ट हो, चाहे जिस तरह का टेस्ट हो, पीपी किट हो, आप देख लें, उसके हिसाब से उसकी प्लानिंग कर लें। अन्यथा वो लोग महसूस कर रहे हैं कि ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि हम आकर के भी घर कैसे जाएं, लोग कैसे कहेंगे कि हम सही हैं, हमें भी भान नहीं है, ज्ञात नहीं है कि हम सही हैं कि गलत है। इसलिए मेरा आग्रह होगा कि कम से कम जल्द से जल्द इस पर ध्यान दिया जाए और उन लोगों को कम से कम कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, उसके लिए जो भी तरीका है उसका कम से कम सरकार अपने स्तर से पूरा करने का प्रयास करे। दिन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। राजनगर थाना क्षेत्र के लहरियागंज स्थित एक आम के बगीचे से मोटरसाइकिल चोर को ग्रामीणों ने रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। राजनगर थाना क्षेत्र के लहरियागंज के समीप आम के बगीचे में मोटरसाइकिल चोर को ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ा है। लहरियागंज निवासी मोहम्मद जमील अपने आम के बगीचे में अपना मोटरसाइकिल लगाकर रखवाली कर रहा था। लगभग सुबह 6 बजे वह चोर मौका पाते ही मोटरसाइकिल का हैंडल लॉक तोड़कर चोरी कर ले जाने के दौरान ही अचानक उस चोर पर कुछ ग्रामीणों की नजर पड़ी। वह चोर भागने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों ने मोटरसाइकिल के साथ उस चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया। ग्रामीणों के द्वारा पूछताछ के क्रम में पकड़े गए शातिर बदमाश ने अपना नाम राकेश कुमार साहू बताया है। वह अपना पता खुटौना बताया है। इसकी सूचना राजनगर थाना की पुलिस को देते हुए मोहम्मद जमील ने लिखित आवेदन देते हुए चोर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर पकड़े गए युवक को अपने हिरासत में लिया व कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। डे न्यूज के लिए सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। पंडौल के बटलोहिया स्थित प्राथमिक विद्यालय में बने क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासियों को कोई सुविधा नहीं उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे आक्रोशित होकर प्रवासियों ने घंटों सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। मधुबनी जिला के क्वारंटाइन सेंटरों की बदहाली किसी से छिपी नहीं है। सेंटर पर ठहरे प्रवासियों को खाना पीना तक नहीं दिया जा रहा, जिसके कारण विभिन्न इलाकों में प्रवासी व ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया।
पंडौल प्रखंड के बटलोहिया प्राथमिक विद्यालय में कुछ क्वारंटाइन किए गए प्रवासी मजदूर, जिसकी संख्या लगभग 20 से 25 है, जिनको कोई व्यवस्था मुखिया, सरपंच या प्रशासन द्वारा नहीं दी गई है, जिसके कारण लोग आक्रोशित हैं। उन्होंने बटलोहिया चौक को पूरी तरह से बंद कर दिया। सड़क जाम से काफी परेशानी के बावजूद 3 घंटा बीत जाने के बाद भी न प्रशासन न ही मुखिया उस जगह पर पहुंच पाए थे। कुछ भी व्यवस्था नहीं किया मुखिया अभी तक। हम ब्लॉक पर गए तो ब्लॉक पर बोले कि आपको जाइए, मुखिया हैंडल करेगा आपको। और हमको यहाँ पर मुखिया आकर बोला कि घर चले जा। ये कितने दिन से आप यहाँ? मैं यहाँ 11 दिन हो गया हमको यहाँ पे। अच्छा, मैं 17 तारीख से यहाँ पे हूँ। 11 दिन में कोई व्यवस्था नहीं? मुखिया कोई व्यवस्था नहीं हुआ। मिलने के लिए आए थे मुखिया जी? मुखिया जी को 25 कॉल किए तो एक घंटा आधा घंटा के लिए आया, आधा लीटर दूध लाया और चाय बनाया, पी लिया, चला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। साहरघाट थाना क्षेत्र के रहमा गांव निवासी एक महिला ने नशे की हालत में मारपीट करने का आरोप लगाते हुए अपने जेठ जेठानी और उसके बच्चों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। इधर पीड़िता का इलाज मधवापुर के पीएचसी में चल रहा है। पुलिस ने मामले पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। नशे की हालत में एक शख्स ने अपने छोटे भाई की पत्नी को पीटकर जख्मी कर दिया। उसे इलाज के लिए सरकारी अस्पताल मधवापुर में भर्ती कराया गया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोप है कि इस घटना में आरोपी का सहयोग उसकी पत्नी, बेटी और बेटे ने किया। घटना का कारण पुराना पारिवारिक विवाद बताया गया है। यह मामला साहरघाट थाना क्षेत्र के रहमा गांव का है। पीड़िता सपना कुमारी ने अपने जेठ जेठानी और उसके बेटे बेटी सहित कुल 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। की गई शिकायत में पीड़िता ने तारी पीकर डंडा और लोहे के रॉड से सिर फोड़ने, पति को चोटिल करने, गहना छीनने, जान से मारने की धमकी देने और अभद्रता करने का आरोप लगाया है। थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान ने बताया कि राम बहादुर मंडल, उसकी पत्नी अंजू देवी, बेटा राजन कुमार व बेटी निक्की कुमारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए आईओ रामसागर राम को अधिकृत किया गया है। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें। ये दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं 4 चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर, गांधी चौक, जहां आप पाएंगे सोने का दुल्हन हार सेट, टीका, नथिया, टॉप्स, झुमका, बाली, चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, नोजपिन, कंगन, चूड़ी और ब्रेसलेट भी। 916 स्वर्ण आभूषण में 100% कैश वापसी की सुविधा। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ डायमंड के खास गहने भी उपलब्ध हैं। तो अब सोचने की जरूरत नहीं जनाब, डिजाइनर गहनों की यहाँ आई है बहार। चाहे हो शादी या कोई तीज त्योहार, मिथिलांचल का नंबर 1 एसी शोरूम 916 हॉलमार्क ज्वेलरी एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी में 100% कैश वापसी की सुविधा। सोने चांदी के जेवर में मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट। यह सुनहरा अवसर सीमित समय के लिए उपलब्ध। टाइटन, सोनाटा व फास्ट ट्रैक टाइमेक्स की घड़ियों पर भी विशेष छूट। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर बाजार, गांधी चौक, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ,
सलवार सूट और लहंगा चुन्नी तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। जयनगर प्रखंड के देवधा मध्य पंचायत स्थित सामुदायिक भवन में अन्य राज्यों से आए प्रवासी क्वारंटाइन में रह रहे हैं, लेकिन यहां रहने के अलावा प्रशासन या मुखिया की तरफ से प्रवासियों के लिए कोई सुविधा नहीं उपलब्ध कराई गई। भोजन तो दूर की बात है, पानी तक प्रवासियों के परिजन ही उनको पहुंचाते हैं। क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पर स्थानीय लोगों ने प्रशासनिक रवैये की निंदा की है। जयनगर प्रखंड के देवधा मध्य पंचायत के वार्ड नंबर 13 के नोनिया चौक के ओझा पोखर के समीप सामुदायिक भवन में पिछले 5 दिनों से दर्जनों की संख्या में प्रवासी कामगार क्वारंटाइन कर रहे हैं। मजे की बात तो यह है कि इस बात की सूचना स्थानीय लोगों के द्वारा प्रशासन को दी गई, लेकिन इस प्रवासी का हाल जानने के लिए कोई नहीं आया। स्थानीय निवासी सुनील महतो के अनुसार 2 दर्जन से अधिक कामगार प्रवासी यहां विगत कई दिनों से क्वारंटाइन में रह रहे हैं। जब एक 14 दिन पूरा कर अपने घरों पर चला गया, उसने बताया कि सभी प्रवासी कामगार दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, सूरत से आए हैं और अस्पताल में जांच के बाद इन्हें कुछ नहीं बताया गया। सभी ने घर के समीप सामुदायिक भवन होने के कारण यहां पर क्वारंटाइन हो गए। पूर्व में जो भी प्रवासी क्वारंटाइन हुए वे समय अवधि पूरा कर अपने घरों पर चले गए। अभी भी 2 दर्जन से अधिक की संख्या में प्रवासी कामगार यहां क्वारंटीन में हैं, जबकि सभी प्रवासियों का खाना उनके परिजनों के द्वारा घर से बनाकर भेजा जा रहा है। सुनील ने यह भी बताया कि यहाँ सिर्फ रहने की व्यवस्था है, लेकिन अन्य सुविधाओं का घोर अभाव है। न पानी है, न बिजली है, वही खाना परिवार वाले पहुँचाते हैं। यहाँ पे सर ये अपना पंचायत भवन है हमारा देवधा मध्य का, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं मिला है। तो अभी यानी कि सरकार बहुत सारी चीज घोषणा कर रहे हैं और यहाँ पे मजदूरों के पास, गांव वाले के पास कुछ भी पहुँच नहीं पा रहा। तो हमारा जो मजदूर प्रवासी जो वापस लौट रहे हैं बाहर से, इन लोगों को बिल्कुल ही कुछ सुविधा नहीं मिले। तो हम सरकार से यही मांग करेंगे कि अगर आप घोषणा कर रहे हैं तो हम आपसे आग्रह करें कि हमारे पंचायत तक पहुँचाने का काम करें, या कि आप लोग घोषित कर देते हैं और हमारे पंचायत में पहुँच नहीं पाता है, या कोई भी प्रतिनिधि या कोई भी जो है अपना हमें यहाँ पे कोई देखने के नहीं आ रहा है। यानी कि कुछ भी हम लोगों को सुविधा नहीं है। कुछ भी सुविधा नहीं होने के कारण यहाँ पे गांव समाज के लोग चिंतित है और सबसे पहले परेशान है कि हम ये बाहर से जो लोग आ रहे हैं, हमारे ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है कि ये लोग बाहर से आ रहे हैं। तो बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से खतरा मंडरा रहे हैं कि ये लोगों को कुछ चेकिंग नहीं है, ढंग से कुछ नहीं है। कितने की संख्या में यहाँ पे ये लोग हैं? ये 15-20 की संख्या में यहाँ पे ये लोग जो आए हुए हैं कितने दिनों से यहाँ पे? ये 4-5 दिन हो चुका है। इससे पहले भी 10-15 लोग यहाँ से जा चुके हैं, 11 लोग आज जा चुके हैं, लेकिन कोई उनको भी कोई सुविधा नहीं मिल रही। ये लोग क्वारंटाइन सेंटर यही बनाया गया यहाँ पे? जी, क्वारंटाइन सेंटर यहीं पे बनाया गया है और इनको कुछ सुविधा नहीं है। यानी कि क्वारंटाइन सेंटर अपना देवधा मध्य में तो 2 बनाया है, लेकिन यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, कोई पूछताछ है, कोई जानकारी भी नहीं दे रहे हैं लोग। क्या शुभ नाम हो गया आपका? मेरा नाम सुनील महतो है। यहाँ के देवधाम युवा कमेटी का मैं सचिव हूँ और यहीं के निवासी हूँ। डे न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड प्रशासन के द्वारा अन्य राज्यों से आए प्रवासियों के जांच के लिए 2 केंद्र बनाए गए हैं। गौरतलब है कि श्रेणी C में आने वाले प्रवासी का शपथ पत्र बनाकर उन्हें होम क्वारंटाइन होने का निर्देश दिया गया है। देश भर में लगे लॉकडाउन के कारण महानगर के A श्रेणी वाले स्थान सूरत, मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, पुणे, फरीहाबाद, गाजियाबाद, गुरुग्राम, नोएडा, कोलकाता, बेंगलुरु प्रवासियों को थर्मल स्कैनिंग के साथ प्रवासी श्रमिकों के निबंधन के कार्य में गति लाने व निबंधन के बाद विभिन्न क्वारंटाइन सेंटर में भेजने को लेकर प्रखंड प्रशासन के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिस्फी में 2 काउंटर बनाए गए हैं। प्रथम काउंटर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिस्फी सामान्य प्रशासन भवन में बनाया गया है, जिसमें संतोष, मनोज, सुधीर, बिंदेश्वर, सुनील को प्रतिनियुक्त किया गया है। वहीं दूसरी काउंटर ओपीडी सेक्शन काउंटर के पास लगाया गया है। बताया गया कि बी और सी में आने वाले श्रेणी को जांच कर शपथ पत्र बनवाकर उन्हें होम क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। शपथ पत्र में लिखा गया है कि प्रवासी मजदूर जिनको होम क्वारंटाइन किया जाना है वो अपने घर में ही रहेंगे।
किए गए होम क्वारंटाइन में अगर वो घर से बाहर निकलकर घूमने का सूचना प्रशासन को मिलती है तो वैसे प्रवासी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें रामश्रेष्ठ भैठा, रामचंद्र शर्मा, हरिहर महतो, जलालुद्दीन, अरुण कुमार भारती, ज्ञान कुमार पासवान, विनय कुमार राम प्रतिनियुक्त किए गए हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी अहमद अब्दाली, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर रियाज अहमद, स्वास्थ्य प्रबंधक मोहम्मद रजाउर रहमान ने बताया कि दोनों काउंटर पर प्रवासियों की स्कैनिंग के लिए रविवार से ही प्रारंभ कर दिया गया है। वह इसके लिए 4 अलग अलग टीम बनाई गई है। वह बिस्फी से 16 प्रवासी का सैंपल भेजा गया था, जिसमें सभी नेगेटिव पाया गया है, जहां एक का सैंपल आना अभी बाकी है। बाहर से आ रहे प्रवासी मजदूर से प्रखंड व हॉस्पिटल में अफरा तफरी का माहौल बन गया था, जिसकी सूचना स्वास्थ्य प्रबंधक मोहम्मद रजाउर रहमान को दी गई, जिनके द्वारा सभी को सोशल डिस्टेंस का पालन करवाते हुए विधि व्यवस्था करवाया गया। बाहर से जो प्रवासी लोग आ रहे हैं उनके लिए क्या विधि व्यवस्था की गई है? परसों जो डीसी के द्वारा डायरेक्शन मिला है उसमें कैटेगरी वाइज शहर को जो है चिन्हित किया गया है। कैटेगरी ए से आने वाले जो शहर से आने वाले जो प्रवासी हैं उनकी स्वास्थ्य जांच स्वास्थ्य केंद्र पे हम लोग कर रहे हैं और स्वास्थ्य जांच के बाद वो प्रखंड क्वारंटाइन में प्रखंड कार्यालय के द्वारा चिन्हित क्वारंटाइन सेंटर है उसमें उनको 14 दिन तक क्वारंटाइन किया जाएगा। और उसके अलावा बी और सी कैटेगरी से जो आने वाले लोग हैं उनका जो है स्वास्थ्य जांच करते हुए अगर वो एसिम्प्टोमेटिक हैं तो उनको जो है शपथ पत्र भर करके और उनको होम क्वारंटाइन के लिए सर्टिफिकेट दिया जाता है कि वो घर में 14 दिन तक होम क्वारंटाइन रहेंगे। अन्यथा अगर बाहर घूमेंगे तो आपदा अधिनियम के तहत ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए कितने टीम बनाया गया है? इसके लिए हम लोग यहाँ पर 3 दल बनाए हैं। एक दल यहाँ पे काम कर रही है, एक प्रशासनिक सामान्य प्रशासन विभाग के पास संचालित है और एक आउटडोर भवन में है, ताकि प्रवासियों को असुविधा नहीं हो और भीड़ भी स्कैटर्ड रहे। सिलसिला कंटिन्यू जारी है। 24/7 पाली में सारे लोगों को लगाया गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा भी जो है किसान सलाहकार, टोला सेवक और कुछ शिक्षक लोगों की भी प्रतिनियुक्ति 24/7 की गई है। साथ ही हमारे डॉक्टर, पैरामेडिक्स, नर्स इत्यादि 24 घंटे सेवा में। प्रखंड के द्वारा कितने क्वारंटाइन बनाया गया? प्रखंड में चिन्हित जो है अभी हमारी जानकारी में 28 जो पंचायत वाला मिला के चल रहा था, तो धीरे धीरे पंचायत क्वारंटाइन को कर देना है। और अब जो है प्रखंड के द्वारा अभी लगभग 10 जो है चिन्हित बड़े बड़े विद्यालयों को रखा गया है, जिसमें मोर देन 2000 जहां तक हमारी जानकारी मिली है 2000 से भी ज्यादा बिस्तर गद्दा वगैरह इत्यादि तैयार है और उसमें लोग रह रहे हैं। जो क्वारंटाइन में जो प्रवासी मजदूर रहेंगे उनको पर डे जांच की सुविधा है क्या? किस चीज की? जो प्रवासी मजदूर क्वारंटाइन में रहेंगे उनके लिए पर डे जांच की व्यवस्था है? फॉलोअप होगा और प्लस यहाँ कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है और जो उसके इंचार्ज प्रभारी होंगे उस क्वारंटाइन के वो कंट्रोल रूम पर कॉल करते हैं और तुरंत जो है हमारा जो रैपिड रिस्पांस टीम है, अभी जैसे एक टीम हमारी सिंहासुर। डे न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बाबूबरही प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय पचरुखी क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे देश के अन्य राज्यों से आए प्रवासी मजदूरों ने मंगलवार की सुबह तकरीबन 9 बजे से भोजन में अनियमितता व सेंटर में कुव्यवस्था को लेकर सड़क पर उतर आए और विद्यालय के सामने अंधराठारी भूपट्टी मुख्य मार्ग को बांस बल्ला से जाम करते हुए स्थानीय मुखिया व पदाधिकारियों के विरुद्ध नारेबाजी की। गौरतलब है कि बाबूबरही प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय पचरुखी को देश के अन्य राज्यों से आए प्रवासी मजदूरों के लिए क्वारंटाइन करने हेतु क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जहां पर समुचित सुविधा नहीं होने के कारण प्रवासियों के द्वारा हंगामा व नारेबाजी की गई। प्रवासियों का कहना है कि क्वारंटाइन सेंटर में पिछले 10-12 दिनों से तकरीबन 42 प्रवासी मजदूर रह रहे हैं, जिसमें महिला व बच्चे भी शामिल हैं, लेकिन किसी भी तरह का लाभ किसी को नहीं मिल रहा है। न समय से भोजन मिलता है न पानी। सेंटर के अंदर पिछले 3 दिनों से बिजली नहीं है, जिसकी वजह से भीषण गर्मी में क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। वहीं रात में अंधेरों का सामना करना पड़ता है। विद्यालय के अंदर 2 चापाकल है, लेकिन पीने के योग्य पानी नहीं है। वहीं गांव के आजू बाजू के चापाकल से लोग पानी पीने से मना करते हैं। प्रवासियों ने यह भी आरोप लगाया कि एक भी पदाधिकारी या डॉक्टर आज तक सेंटर के अंदर देखने के लिए नहीं आए हैं। जामकर्ताओं ने मिसरौलिया स्थित क्वारंटाइन सेंटर पर प्रवासियों के स्वास्थ्य जांच हेतु स्वास्थ्य टीम के गाड़ी को भी जाने से रोक दिया। थक हारकर आधा घंटा रुकने के बाद 5 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय करके दूसरे रास्ते से मिसरौलिया क्वारंटाइन सेंटर पर स्वास्थ्य जांच हेतु स्वास्थ्यकर्मी पहुंचे।
समस्या का हल करें। आप लोगों को चेक करने के लिए स्वास्थ्य टीम कभी आई यहाँ पे? नहीं, कभी नहीं आया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी नहीं, कभी नहीं आया है। कहाँ से आप लोग आए हैं? हम लोग बम्बई से आए हैं, दिल्ली से, कलकत्ता से, चेन्नई से, सभी जगह से आए हैं। कितने लोग हैं यहाँ पे? यहाँ पे 42 आदमी है, यानी 42 आदमी है हम लोग अभी तक। डे न्यूज के लिए ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। सहरघाट थाना क्षेत्र के तरैया गांव निवासी रजनीश कुमार एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा ठगी का शिकार हो गया। ठग ने उसे व्हाट्सएप के जरिए 25,000 रुपए बैंक अकाउंट में ले लिया और फिर गायब हो गया। इसको लेकर पीड़ित युवक ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र में व्हाट्सएप के जरिए नकली संदेश भेजकर एक शख्स ने 25,000 रुपए की ठगी की। इसका मामला सामने आया है। ठग ने सहरघाट थाना क्षेत्र के तरैया गांव के रजनीश कुमार को अपना शिकार बनाया। उसने व्हाट्सएप के डीपी में अपने शिकार के एक रिश्तेदार का फोटो लगाकर इमरजेंसी बताते हुए पहले 18,000 रुपए मोबाइल बैंकिंग से अपने खाते में मंगवाया। कुछ देर बाद उसने अस्पताल कार्य में राशि कम पड़ने की सफाई देकर दोबारा 7,000 रुपए अपने अकाउंट में मंगवाया। बाद में इस संबंध में रिस्पांस बंद हो गया तो पीड़ित ने संबंधित नंबर पर फोन लगाया। बार बार नंबर बंद बताने पर उसने थाने में शिकायत दर्ज कराई। थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान ने बताया कि अज्ञात आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर वार्ड संख्या 2 निवासी भाजपा के कार्य समिति सदस्य अनिल कुमार महतो पिछले 2 महीने से अपने सहयोगियों के साथ मिलकर लगातार जरूरतमंदों के बीच खाना पकाकर पहुंचा रहे हैं। उनके इस कार्य के लिए उन्हें कोरोना वॉरियर्स की उपाधि से सम्मानित किया गया है। कहते हैं कि भूखे व्यक्ति को भोजन कराने से बड़ा और कोई दूसरा बड़ा पुण्य नहीं होता। इसी भावना के तहत जयनगर वार्ड संख्या 2 निवासी भाजपा के कार्य समिति सदस्य अनिल कुमार महतो ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर कोरोना महामारी के रोकथाम के लिए सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन 1 से आज तक लगातार खुद भोजन बनाकर लॉकडाउन में फंसे असहाय लोगों के बीच जाकर भोजन करवाते नजर आ रहे हैं। उनकी इस सेवा को आज 60 दिन पूरे हो गए, मगर इनके जज्बे में कोई कमी नहीं आई है। जहां सरकारी स्तर पर चलाए जा रहे किचन तक बंद हो गए, वहीं इनकी सेवा अनवरत जारी है। उन्होंने कहा कि जब तक लॉकडाउन रहेगा उनके द्वारा गरीबों और असहायों को भोजन करवाया जाता रहेगा, किसी को भी भूखा नहीं रहने दिया जाएगा। उनके इस कार्य में पूर्व सांसद प्रतिनिधि पुरुषोत्तम गुप्ता, लोजपा के प्रदीप पासवान, भोला पासवान, अरविंद तिवारी, गनौर पासवान, नीतीश प्रधान समेत अन्य लोग अपना सहयोग करते आ रहे हैं। उनके द्वारा किए जा रहे इस सेवा के 60 दिन पूरे होने पर आज यूनियन टोला स्थित चूरा मिल के प्रांगण में एक कार्यक्रम का आयोजन कर कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष विकास चंद्र, नगर अध्यक्ष राजकुमार शाह, राजेश गुप्ता, रमेश चंद्र झा समेत अन्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता लोजपा के प्रखंड अध्यक्ष प्रदीप पासवान व संचालन सूर्यनाथ महासेठ के द्वारा किया गया। सामना कर रहा है इस आपदा को, खास करके हम सबसे पहले आप लोगों की कुशलता चाहेंगे, परिवार सहित कि आप सब परिवार कुशल हो, कुशल रहें, कामना करते हैं। आज ये लगातार 2 महीना से भाई अनिल जी और उनके साथीगण भोला पासवान जी बहुत बढ़ चढ़ के प्रदीप पासवान जी का इनका सहयोग रहा है। ये एक टाइम गरीबों के लिए भोजन लगातार अनवरत 2 महीना से चला रहे हैं। इन लोगों को मैं पूरी प्रशंसा करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ कि ये लोग अनवरत गरीबों को एक शाम का भोजन उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए इनकी प्रशंसा बनती है। भाइयों साथियों, आप देखते हैं जयनगर हमारा व्यापारिक वर्ग भी कहीं पीछे नहीं है। वो अपने स्तर से बहुत सारा गरीबों को राहत पैकेट बांटने का काम किया है। व्यापारी वर्ग, सक्षम व्यापारी वर्ग बहुत बांटे हैं, आप लोग को भी संज्ञान में होगा। बहुत सारा चैम्बर के संस्था भी इस महामारी में गरीबों को राशन मुहैया कराया है, और इसी कड़ी में रोटी बैंक। डे न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट।
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषण के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। न्यू शबनम कुशन मेकर, यहाँ सभी गाड़ियों का सीट कवर, हुड एवं सोफा कवर बनाया जाता है। कारपेट, रैक्सीन, फोम एवं सोफा कवर का कपड़ा भी यहाँ उपलब्ध है। पता याद रखें, न्यू शबनम कुशन मेकर, भिलवा चौक से उत्तर, स्टेट बैंक के समीप, मेन रोड, जयनगर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कलवाही से मधुबनी आने वाली रास्ते में एक बाइक अनियंत्रित होकर हुई दुर्घटनाग्रस्त, बाइक चालक की हुई मौत। खजौली प्रखंड में उपभोक्ताओं ने पीडीएस दुकानदार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन, खाद्यान्न वितरण में अनियमितता का लगाया आरोप। राजद विधायक सबीर कुमार महासेठ विभिन्न क्वारंटाइन सेंटर पर पहुंचकर प्रवासियों से ले रहे जायजा। राजनगर के लहरियागंज स्थित एक आम के बगीचे से मोटरसाइकिल चोर को ग्रामीणों ने पकड़ा रंगे हाथों, किया पुलिस के हवाले। पंडौल के बचलोहिया में बने क्वारंटाइन सेंटर में व्याप्त कुव्यवस्था को लेकर प्रवासियों ने घंटों सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। मधुरापुर के रामा गांव के एक व्यक्ति ने नशे की हालत में अपने छोटे भाई की पत्नी को पीटकर किया जख्मी। जयनगर के देवधा मध्य पंचायत में बने क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे प्रवासी मूलभूत सुविधाओं से है वंचित। बिस्फी प्रखंड प्रशासन ने बाहर से आने वाले प्रवासियों के थर्मल स्कैनिंग के लिए बनाए 2 अलग-अलग केंद्र। बाबूबरी के पचरुखी क्वारंटाइन सेंटर में व्याप्त कुव्यवस्था से आक्रोशित प्रवासियों ने किया सड़क जाम, प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। मधवापुर में व्हाट्सएप के जरिए नकली संदेश भेजकर एक व्यक्ति से 25,000 रुपए की ठगी करने का मामला आया सामने। जयनगर के वार्ड संख्या 2 निवासी भाजपा कार्य समिति सदस्य अनिल कुमार 2 महीनों से जरूरतमंदों के बीच पहुंचा रहे पका हुआ भोजन। बिस्फी के ककरौल पंचायत के क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे प्रवासियों के बीच सुविधाओं का है घोर अभाव। बाबूबरी में चोरों ने एक साथ आधा दर्जन घरों में 50,000 से ऊपर की संपत्ति पर किया हाथ साफ। बेनीपट्टी के करहारा पंचायत में मुखिया की अध्यक्षता में पंचायत कार्यकारिणी की हुई बैठक, कई प्रस्ताव हुए पारित।
बासोपट्टी के खौना में दलित मजदूर डोमा पासवान की मौत को लेकर मधुबनी समाहरणालय के आगे मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने किया 1 दिवसीय उपवास, मृतक को दी श्रद्धांजलि। और फुलपरास के किसनीपट्टी गांव में घास काटने के विवाद को लेकर हुई गोलीबारी, 2 महिला 3 पुरुष घायल। बिस्फी क्षेत्र के ककरौल पंचायत में क्वारंटाइन में रह रहे प्रवासियों के बीच सुविधाओं का घोर अभाव है। वहीं इसको लेकर समाजसेवी राम सागर शर्मा ने प्रवासियों से बातचीत कर स्थानीय मुखिया से प्रवासियों की मदद करने की अपील की है। बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के ककरौल उत्तरी पंचायत के सत्या चौक पर प्रदेश से आए प्रवासियों को क्वारंटाइन सेंटर में भोजन, नाश्ता, चाय, जग, बाल्टी सहित रहने की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण प्रवासी मजदूरों के बीच काफी आक्रोश है। समाजसेवी राम सागर शर्मा मौके पर पहुंचकर प्रवासियों की हालचाल पूछा व स्थानीय मुखिया से फोन पर बात की। समाजसेवी ने कहा कि इस विपदाओं की घड़ी में कहीं पंचायत के मुखिया तो कहीं पंचायत सचिव तो कहीं विद्यालय के प्रभारी की असहयोगात्मक रवैये दरकिनार नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि सरकार के सख्त निर्देश के बावजूद भी प्रशासनिक अधिकारी व जनप्रतिनिधि किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। आपका कमजोरी है ना कि आपके कहने पर विश्व साहब, हाँ इसीलिए हम आपको कह रहे हैं। हम नेता है तब ना मुखिया जी को कह रहे हैं कि मुखिया जी आप दीजिए, हम मुखिया जी को ना कहेंगे। सुनिए मुखिया जी आप उन लोगों से मुलाकात करिए और सारा व्यवस्था करवाइए, प्लीज रिक्वेस्ट हमारा। हम आपको हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हम नेतागिरी क्वारंटाइन सेंटर में नहीं करेंगे। सुनिए, नेतागिरी करने के लिए मेरे पास हजारों मुद्दा है। बात को बिल्कुल ठीक दिए ना, कमलपुर में दिए तो अच्छी बात ना। कमलपुर वाले आम ग्रामीण को नहीं दे दिया, आप तो परदेशी को दिए ना। आप दिए तो अच्छी बात है ना, खुशी की बात है। अपना तरफ से भी नहीं दिया। डे न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। लॉकडाउन के इन दिनों में जहां सभी लोग अपने अपने घरों में बने हुए हैं, वहीं चोरों को किसी प्रकार का भय नहीं है। सोमवार की रात बाबूबरही के विभिन्न गांवों से एक साथ आधा दर्जन घरों से चोरों ने 50,000 की संपत्ति की चोरी कर ली। बाबूबरही थाना क्षेत्र के सोनमती पंचायत के खोजपुर गांव, बेला पंचायत के रउआही, पिपरा रामपुर तथा पिरही पंचायत के खरगबनी के गांव में सोमवार की रात आधा दर्जन घर में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। यह घटना सोमवार की रात की है। तकरीबन 12 बजे से लेकर 3 बजे तक चोरों के द्वारा सभी गांवों में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। चोर लोगों के घर में घुसकर खिड़की से मोबाइल चोरी कर ली। इस बात से ग्रामीणों में दहशत है। पिपरा रामपुर अमरेंद्र नारायण, सुधीर कुमार, सुखराम कामत के घर से मोबाइल तथा एरवा के ही चंदेश्वर यादव के घर से लॉकेट चोर द्वारा चोरी कर लिया गया। जहां लोग एक तरफ कोरोना की मार से आर्थिक तंगी झेल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शातिर चोर के द्वारा लोगों के घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। इस बात से लोगों में दहशत व गुस्सा दोनों ही दिख रहा है। वहीं इस बात को लेकर थाना में आवेदन दिया गया है। थानाध्यक्ष संजय कुमार ने कहा कि सभी गांव में ग्रामीण पुलिस के द्वारा गश्ती बढ़ाई जाएगी और बहुत ही जल्द इस तरह के चोरी करने वाले समूहों का भंडाफोड़ किया जाएगा। कितने बजे में चोरी हुई? 2 बजे से पहले। कैसे हुआ, आप लोगों को कैसे पता चला? उत्तर घर से उत्तर बगले में भैया की पुतोहू, मेरी भी पुतोहू है, वो हल्ला उठाई, धान का बोरा लेके भागा जा रहा है। तो हम लोग देखने गए, वहां से जो वापस आए। डे न्यूज के लिए ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के करहारा में मुखिया शीला देवी की अध्यक्षता में पंचायत कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में 15वीं और 5वीं वित्त मद से कोरोना सहायता सामग्री वितरण सहित कई प्रस्ताव पारित हुए। बेनीपट्टी प्रखंड के करहारा पंचायत में सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई 15वीं और 5वीं वित्त मद की राशि से कोरोना सहायता सामग्रियों का वितरण और विकास योजना निर्धारण को लेकर मुखिया शीला देवी की अध्यक्षता में पंचायत कार्यकारिणी की बैठक हुई।
जिसमें पूर्व मुखिया सहित सभी 15 वार्ड सदस्यों ने सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए भाग लिया। बैठक में इन दिनों कोरोना संकट से उपजे हालातों और बचाव पर व्यापक विचार विमर्श करते हुए एहतियात बरतने के लिए सभी लोगों को अपने अपने स्तर से प्रेरित किए जाने पर बल दिया गया। इसके बाद 5वीं वित्त से प्राप्त राशि के सरकार के दिशा निर्देशानुसार और विभागीय पत्र के आलोक में प्रत्येक परिवार के लिए 4 फेस मास्क और 2 साबुन की खरीद कर वितरण करने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके लिए तकरीबन 4,500 परिवार के लोगों के बीच मास्क और साबुन उपलब्ध कराने और सभी सार्वजनिक स्थलों पर सैनिटाइजर का छिड़काव करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद 15वीं वित्त से प्राप्त राशि से कई विकास योजनाओं के कार्यान्वयन सुनिश्चित कराने का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें सभी वार्डों में नाला का निर्माण कराने, 5 सार्वजनिक जगहों को चिन्हित कर सार्वजनिक शौचालय बनाने और पंचायत में पड़ने वाले सभी सरकारी तालाबों का जीर्णोद्धार करा जल जीवन हरियाली अभियान को धरातल पर उतारे जाने का भी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसके अलावे कई अन्य विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भी दिए गए प्रस्ताव पर उपस्थित सभी सदस्यों ने मुहर लगाई। देन न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। बीते दिन बासोपट्टी के खौना पंचायत निवासी डोमा पासवान की चेन्नई से आने के बाद संदेहास्पद स्थिति में हुई मौत को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने बिहार सरकार और मधुबनी जिला प्रशासन के समक्ष कई सवाल उठाए हैं। साथ ही समाहरणालय के सामने 1 दिवसीय उपवास कर मृतक को श्रद्धांजलि। मंगलवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने बासोपट्टी प्रखंड के खौना में दलित मजदूर डोमा पासवान उर्फ राजकुमार पासवान की मौत पर मधुबनी समाहरणालय के आगे 1 दिवसीय उपवास कर मृतक को श्रद्धांजलि दी। मिथिला स्टूडेंट यूनियन मिथिला के क्षेत्र व छात्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध एकमात्र गैर राजनीतिक छात्र संगठन है। वहीं से एमएसयू के राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रियरंजन पांडे ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि बासोपट्टी प्रखंड के खौना पंचायत निवासी वार्ड नंबर 4 के डोमा पासवान उर्फ राजकुमार पासवान विगत दिनों चेन्नई से 3 दिनों की लंबी सफर तय करके सरकार द्वारा चलाए जा रहे श्रमिक एक्सप्रेस से 3 दिनों की यात्रा के बाद चौथे दिन मधुबनी स्टेशन पहुंचा, जहां से उसे अपने गृह प्रखंड बासोपट्टी भेज दिया गया। क्षुब्ध करने वाली बात यह है कि 3 दिनों तक ट्रेन में उन्हें खाना नहीं दिया गया। उसके बाद स्टेशन पर भी कोई खाना नहीं मिला। वहां से जब उन्हें बासोपट्टी प्रखंड मुख्यालय छोड़ा गया तो वहां भी उन्हें न तो खाना मिला न क्वारंटाइन सेंटर में जगह। थक हार कर डोमा पासवान 4 दिनों की यात्रा के बाद बासोपट्टी प्रखंड मुख्यालय से अपने गांव खौना की ओर कड़ी धूप में पैदल ही चले गए, लेकिन बासोपट्टी से उनके पंचायत खौना की दूरी 10 से 12 किलोमीटर है। इतने कड़े धूप में चलने के बाद जब वो अपने पंचायत पहुंचे तो वहां के क्वारंटाइन सेंटर में भी उन्हें जगह नहीं मिली। अंततः बेचारे को थक हार कर भूख से तड़पता हुआ डोमा पासवान बगल के पोखर में स्नान करने गया। स्नान के बाद उसे थोड़ी सी बेचैनी महसूस हुई और वह मर गया। एमएसयू का कहना है कि ट्रेन में खाना दिया जाना चाहिए था, स्टेशन पर खाना दिया जाना चाहिए था, वहां से उसको प्रखंड क्वारंटीन सेंटर के लिए वाहन दिया जाना चाहिए था, वहां खाना की व्यवस्था करनी चाहिए थी, या गांव के क्वारंटीन सेंटर में स्थानीय जनप्रतिनिधि को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जानी थी। सरकार ने जो घोषणा की वह कागजों तक ही सीमित रह गई और इस मौत की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? स्थानीय प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन या वर्तमान सरकार, एमएसयू ने सभी पर निशाना साधा है। गौरतलब है कि सबकी न तो पोस्टमार्टम कराई गई, जबकि स्थानीय थाना द्वारा मजदूर के मृत्युपरांत उसके परिजनों को कहा जाता है कि शव परीक्षण के लिए मधुबनी ले जाया जाएगा। इस कारण परिवार वाले इंतजार करते रहे, फिर थक हार कर शाम में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। हैरानी की बात है कि इसके बाद ही न तो प्रशासन की ओर कोई सुधि लेने पहुंचा, न ही उसे कोई सरकारी मदद पहुंची। इस उपवास में राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश भारद्वाज, राष्ट्रीय महासचिव गोपाल चौधरी, कोषाध्यक्ष प्रवेश झा, विजयश्री टुन्ना, अंकिता आजाद सहित अन्य लोग उपस्थित थे। देखिए, सरकारी तंत्र बिहार में फेल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके मंत्रिमंडल से पटना में बैठे हुए हैं। ये बस डोमा पासवान की बात नहीं है। आए दिन हम यहाँ हजारों मजदूरों को पैदल भूख से बिलखते हुए देखते हैं, तो ये सुशासन का खेल क्या चल रहा है ये हमारे समझ से परे है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन मिथिला क्षेत्र में दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल में पूरी मजबूती से इस सुशासन के फेलियर को जनता के पास ले जाने का काम करेगी और डोमा पासवान के न्याय की बात यहाँ से लेकर पटना तक लड़ने का काम। जी नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि मधुबनी जिले के बासोपट्टी के प्रखंड के खौना क्वारंटीन सेंटर में
एक दलित मजदूर डोमा पासवान की सरकारी तंत्र द्वारा हत्या कर दी गई है। जी हाँ, इसको सरकारी तंत्र द्वारा हत्या कहना इसलिए मुफीद है क्योंकि सभी की जानकारी में आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से बेहतर रूप से सभी जानते हैं कि इस डोमा पासवान 18 तारीख को श्रमिक एक्सप्रेस से चेन्नई से मधुबनी आया था और मधुबनी आने के बाद यहाँ से कुछ देर उसको रुकवाने के बाद यहाँ से उसको बासोपट्टी भेजा गया सरकारी बस के द्वारा। तो सवाल ये उठता है कि जबकि हर जगह पे प्रखंड के स्तर पे क्वारंटीन करना है, उसकी कोरोना की जांच करवानी है, तो बिना इन सब के प्रशासन ने उसे जाने कैसे दिया, जिसका पूर्ण रूप से जिम्मेवार प्रशासन है। और सोचिए कि जहां से बासोपट्टी प्रखंड क्वारंटीन तो उसको होना चाहिए, वहां से वो 15-17 किलोमीटर दूर अपने गांव पहुंचता है पैदल चल के, सरकारी बस होने के बावजूद, और वहां पे जाता है जब, तो जो पहले से वहां पे क्वारंटीन रह रहे लोग हैं वो उसे वहां नहीं रहने देते, क्योंकि उनकी अवधि 14 दिनों की पूरी होने वाली होती है, तो वो उसे वहां से हटा के किसी दूसरे स्कूल पे भेज देते हैं। 5 दिन से भूखा डोमा पासवान तड़प के जब उसकी बेचैनी से हालत खराब हो जाती है, तो पास के एक पोखरे में स्नान करके जब वो लेटता है तो लेटते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके परिवार वाले भी आते हैं, उसके परिवार वालों का स्पष्ट रूप से कहना है कि डोमा पासवान की भूख से मृत्यु हुई है। और अब जबकि गुरुवार को मृत्यु हुई है, और अब जबकि हम मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा जब उन पे प्रेशर बनाया गया है जिला प्रशासन पे, जो अब तक कान में तेल डाल के सोए हुए थे, अब जाके उनका ये कहना है और प्रशासन ने अपना वक्तव्य रखा है कि वो सेंटर ही क्या था, वो सेंटर इलीगल था। तो मेरा ये सवाल है आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से डीएम साहब से कि अगर वो सेंटर इलीगल था तो आपके बीडीओ क्या कर रहे थे, आपका थाना क्या कर रहा था, आपका एसडीओ क्या कर रहा था, कैसी व्यवस्था है आप, और आपके नाक के नीचे में एक मृत्यु हो जाती है और 5-5 दिन तक आप सोए रहते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से जब आपसे सवाल पूछा जाता है, मिथिला स्टूडेंट यूनियन जब प्रधान सचिव को, बिहार सरकार को मेल करती है, जब मुख्यमंत्री को मेल करती है, तब आप इस आरोपों का खंडन करते हैं, और इस खंडन को करने के पश्चात उन्होंने मीडिया बंधुओं को ही टारगेट कर लिया है, मीडिया बंधुओं की तमाम जानकारी को गलत बताया। मेरा सवाल है कि डीएम साहब, जब गुरुवार को मरा डोमा पासवान उर्फ राज पासवान, तो आपकी प्रशासन शुक्रवार को शाम 4 बजे क्यों पहुंची? और अगर वो भूख से नहीं मरा है जैसा कि आप कह रहे हैं, और उसकी कोरोना जांच भी निगेटिव आई है, तो वो कैसे मर गया, इस बात की जांच होनी चाहिए थी या नहीं, और उसकी जांच नहीं करवाई गई है, उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। इसका मुख्य रूप से एक ही कारण है कि जिला प्रशासन दोषी है, जिला प्रशासन हत्यारा है, और जब तक डोमा पासवान को इंसाफ नहीं मिलेगा, मिथिला स्टूडेंट यूनियन डोमा पासवान के इंसाफ की लड़ाई लड़ती रहेगी। और हमारी स्पष्ट रूप से मांग है कि जो मृतक है उसके परिवार का वो इकलौता कमाऊ व्यक्ति था, तो उसको 15 लाख रुपया मुआवजा देना चाहिए, ताकि उसकी जो ब्याहता लायक बेटी है, जिसके ब्याह के लिए वो मजदूरी कर रहा था, उसकी का विवाह हो पाए, उसके आश्रित परिवारजनों को सरकारी नौकरी मिले। ये मिथिला स्टूडेंट यूनियन की मांग है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। फुलपरास थाना क्षेत्र के किसनीपट्टी गांव में घास काटने के विवाद में मारपीट व गोलीबारी होने का मामला सामने आया है। इस घटना में 2 महिला और 3 पुरुष घायल हो गए हैं, जिनका इलाज अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा है। वहीं इस बाबत थानाध्यक्ष महफूज आलम ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। फुलपरास थाना क्षेत्र के किसनीपट्टी गांव में घास काटने के विवाद में मारपीट व गोलीबारी की घटना में 2 महिला और 3 पुरुष घायल हो गए हैं। सभी घायलों का इलाज अनुमंडलीय अस्पताल में किया जा रहा है। थानाध्यक्ष महफूज आलम ने बताया कि मामले की जांच कर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। घायलों का कहना है कि रूबी देवी ने शिवशंकर सिंह के खेत में घास काट रही थी, उसी बीच शिवशंकर सिंह ने महिला रूबी देवी के साथ मारपीट की। जब रूबी अपने घर आकर घटना की जानकारी अपने ससुर रामदेव कामत को दी, तो महिला के ससुर ने शिवशंकर सिंह से मारपीट करने वाले घटना की जानकारी लेने गए, तो शिवशंकर सहित अन्य लोगों ने हथियार के साथ कामत टोला पहुंचकर घर में महिला और पुरुष को मारपीट करते हुए गोली चलाने लगे। इस दौरान करीब 10 राउंड गोली चलाने की बात घायल रामसेवक कामत ने पुलिस को बताई है। इसमें रामदेव कामत, राजेंद्र कामत, अभिषेक, रूबी, पूर्णिमा सभी 5 लोग घायल हो गए। ग्रामीणों ने सभी घायलों का इलाज अनुमंडलीय अस्पताल में करवा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष महफूज आलम ने घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली और अस्पताल पहुंचकर सभी घायलों से पूछताछ किया और मामला दर्ज करने की बात कही। घायल पूर्णिमा देवी ने बताया कि ब्रह्मपुर उत्तरी पंचायत के मुखिया विजय सिंह के द्वारा मारपीट और गोलीबारी की घटना का अंजाम दिया गया है, क्योंकि अभिषेक ने फेसबुक पर अपने मोहल्ले के मुखिया के द्वारा सड़क निर्माण नहीं करने को लेकर सड़क का फोटो डाल दिया था, जिस पर मुखिया भड़क गया और उसी दिन से अभिषेक और उसके परिवार के साथ मारपीट की घटना के लिए समय खोज रहा था। और इसी बीच अभिषेक की पत्नी शिवशंकर के खेत में घास काट रही थी। उसी समय शिवशंकर ने खेत पहुंचकर महिला के साथ मारपीट की। विवाद इससे धीरे धीरे बढ़ा और गाली गलौज तक मामला पहुंच गया।
फिर मुखिया व उनके समर्थकों के द्वारा अभिषेक के घर में घुसकर मारपीट कर व गोली चलाने की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने बताया कि सभी बिंदुओं की जांच की जा रही है। डीएसपी सुनीता कुमारी ने थानाध्यक्ष को निर्देश दिया कि घायलों के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर दोषी पर सख्त कार्रवाई हो। घायल राजेंद्र कामत ने बताया कि मुखिया व मुखिया के समर्थक के द्वारा बार बार उन लोगों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया जाता है। मुखिया के समर्थक संतोष चंदन केशव ने पिस्तौल से गोली चलाई, जिसमें 5 लोग जख्मी हो गए हैं। वहीं मुखिया विजय सिंह ने बताया कि उस पर लगाया गया सारा आरोप निराधार है और सभी घायल ने जो बयान दिया है वह सरासर गलत है। थानाध्यक्ष ने बताया कि घास काटने को लेकर विवाद हुआ है, इसमें 5 लोग घायल हुए हैं और मामले की जांच की जा रही है। की नाम रे? अहाँ की नाम छी? घर कौन पंचायत में पड़ी? केशव सिंह, चंदन सिंह। लड़ाई कथी खातिर भेला? घास काटे खातिर। संतोषवा गोली चलेल के। और के सब गोली चलेल का? विशाल सिंह, चंदन सिंह। वो मुखिया के तरह? मुखिया पीपर गाछ ले खड़ा रहा। की नाम रहे मुखिया का? विजय सिंह। की कहल के मुखिया? मुखिया के रोड़ा पत्थर जमा कर गोली चला। तो नाम की छे? रामदेव कामत। क्या गोरा घायल था? 4 आदमी। 5 आदमी घायल तो बहुत छे, मैं हमरा 4 गो टका लगल छे। 1 गो टका हमरा लगल। और के सब मारलक? और सब पूरा राजपूता ने रामेश्वर सिंह का बेटा, अरुण सिंह का बेटा, हरिशंकर सिंह का बेटा, शिवशंकर सिंह का बेटा गोली चलेल के घर से खींच के मारलक। अरुण सिंह का बेटा, अरुण सिंह का बेटा, राजकुमार सिंह का बेटा, गौरी सिंह का बेटा। हाँ, घर ढुक गेला? हाँ, घर ढुक गया, कम खींच के मारलक। यहाँ के पुतौ छी? हाँ, हमर पुतौ छी। एकरो मारलक? हाँ, ओकरो मारलक। गोली के बेटा गोली द्वार पर आपका ताइन देने रे। क्या गो फायरिंग केला? 2 फायरिंग केने छी। द न्यूज के लिए जैलेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज। नमस्कार।